आइए हम सब फिर साथ में हैं। वेलकम बैक। नमस्कार। आज राष्ट्रीय पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। चलिए अब कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। माय डियर हैप्पी वुमेन, हम बचपन से ही ABCD पढ़ते चले आ रहे हैं। आज आइए देखते हैं CBA, इसका उल्टा करके क्या होता है। मैं आप सभी से बात कहना चाहूंगी कि दुनिया के 10 धनी लोग अगर आप देखेंगी तो उनमें से 8 लोग ऐसे हैं जो मुश्किल से ही कॉलेज गए हैं और वो 10th तक की पढ़ाई के आसपास ही उन्होंने पढ़ाई करी है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से CBA हमारा काम करता है। हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो एक गरीब परिवार से है और वो पैजामा और शर्ट पहनता है और दिहाड़ी पे काम करता है। ये व्यक्ति जब पेट्रोल भरता है, पेट्रोल पंप में काम करता है, वहाँ पेट्रोल भरने पे एक बूंद गिर जाती है तो उसे डांट पड़ती है कि तुमने नुकसान कर दिया। तो वो सोचता है कि एक बूंद पेट्रोल गिरने से क्या होता है, अगर इसमें माचिस लगाई जाए तो ये जलेगा भी नहीं। फिर वो सोचता है कि अगर इसको इकट्ठा करके एक बोतल में भरा जाए एक एक बूंद करके तो गाड़ी कुछ दूर तक तो जाएगी ही। इसी तरह से वो उस समय ये समझ जाता है कि पूंजी का क्या महत्व है और अपने मन में सपने को अपने अंदर धारण करना शुरू करता है। वो ये सोचता है कि ये जो पेट्रोल पंप है इसी तरीके से मेरा एक पेट्रोल पंप होगा। जब भी वहाँ पे ग्राहक नहीं होते, खाली समय पे वो पत्थर पे डिज़ाइन बनाता और जब देखता कि कोई देख तो नहीं रहा है, किसी के आने पे वो उसे तुरंत मिटा देता। इसी तरीके से सोचना शुरू कर दिया कि मेरी भी एक कंपनी होगी, उसमें पेट्रोल बनेगा। कंपनी उसने देखी नहीं थी जहाँ पेट्रोल बनता है, लेकिन उसने अपने मन में ये बात बना ली कि वहाँ चिमनी है, वहाँ धुआं निकल रहा है। और अब जब वो गाड़ियों में पेट्रोल भरता तो ये सोचता ये मेरी कंपनी का पेट्रोल है, ये मेरी कंपनी का पेट्रोल है। इस तरीके से उसने इस बात को अपने अंदर धारण कर लिया था, मतलब कंसीव कर लिया था। इसके बाद उसने बिलीव करना शुरू कर दिया था कि मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी का पेट्रोल भर रहा हूं। इस तरीके से कंसीव और बिलीव के 2 स्टेप पूरे हो गए। जब ये 2 स्टेप हो गए तो अपने आप उसका तीसरा स्टेप उसने इसको प्राप्त कर लिया। उसकी सबसे बड़ी पेट्रोल की एशिया की में कंपनी है। उसके कंसीव से, उसके बिलीव से उसने ए वर्ड अचीव हासिल कर लिया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो व्यक्ति धीरू भाई अंबानी हैं। आप सब उनके बारे में जानती हैं और अब आप समझ गई होंगी कि ABC को उल्टा करने पे जब CBA बना तो C से कंसीव, B से बिलीव और A से अचीव बना। आप अच्छे से जानती हैं महिलाएं कि इस कंसीव का और इस बिलीव का और इस अचीव का हर महिला की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने भी इसी फॉर्मूले पे काम किया। ये फॉर्मूला बहुत कारगर है, लोगों ने इस पे काम किया है और अपने गोल को अचीव किया है। उन्होंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने इसे कंसीव किया कि बल्ब बनेगा, उजाला होगा, उस पर बिलीव किया और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ऐसा बल्ब बनाया भी जिससे आज सब जगह रोशनी है। अचीव कर लिया। तो अब आप समझ गई होंगी कि सफलता के इस मंत्र को कंसीव, बिलीव, अचीव। चलिए अब CBA आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम का। मैंने आपसे कहा था कि जो महिला का बच्चा अब मोबाइल में बिजी रहता है वो उसे उससे दूर नहीं कर पा रही हैं। तो इस पे जो मुझे DM मिले हैं समाधान के लिए, उसमें ये कहा गया है कि मोस्टली आपने देखा होगा लेडीज जब कहीं बाहर जाती हैं, फादर बाहर जाते हैं तो बच्चा बहुत परेशान करता है
और चूंकि न्यूक्लियर फैमिलीज होती है इसलिए बच्चे को कहीं छोड़ा नहीं जा सकता है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे कि आप अपना मोबाइल उसे दे दीजिए और बच्चे बड़े अच्छे से, क्योंकि वो एकदम नई चीज होती है, उसमें कुछ चल रहा होता है, कुछ मूवमेंट होता है, तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी, 6 महीने के बच्चों को भी इतना अच्छा लगता है कि बस मोबाइल दे दीजिए, बच्चा बिल्कुल शांत। अब हमें किस एज पे बच्चे को मोबाइल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? कुछ 3 पॉइंट्स हैं, अगर इनका ध्यान रखा जाए तो शायद हम इस चीज को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज, अगर आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो ये सोचिए कि इसकी जरूरत क्यों है। सेकंड, आप उसकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं या आपको उसको दिलाना चाहिए। थर्ड, आपको ये देखना होगा कि आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो मोबाइल का सही उपयोग करे, वो जिम्मेदारी से इस काम को करे। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो आपको इस मोबाइल को देने के काम को डिले करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल हमें जैसे अच्छी सूचनाएं देता है वैसे ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं और उस दूसरे पहलू में बहुत नुकसान भी है। इसलिए मुझे लगता है आपको इसका आंसर मिल गया होगा। एक बात तो आपको बताना ही भूल गई, प्यारी हैप्पी वुमेन, दुनिया के 10 धनी आदमियों में से एक, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, जिन्होंने बनाया है सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को, मोबाइल को, कंप्यूटर को, जो इतने अमीर हैं उन्हें तो पैसों की कमी है नहीं, लेकिन वो अपने बच्चे को जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं वहाँ 8 तक ये मोबाइल, ये इक्विपमेंट्स अलाउड ही नहीं है, क्योंकि जिसने बनाया वो अच्छी तरह जानता है कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। तो सुविधाओं के होने के बावजूद भी आप धनी है, संपन्न है, लेकिन जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है, और ये जिम्मेदारी है कि वहाँ 8th क्लास तक ये चीजें अलाउड नहीं है। तो अब आप अच्छे से समझ सकती है कि आपको अपने बच्चे को मोबाइल कब देना है। आइए अब आज की प्रॉब्लम देखते हैं जो डीएम से मिली है। उसमें बच्चे जंक फूड बहुत पसंद करते हैं। आप देखती होंगी कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, मैगी, खाना ना खाना पड़े, रोटी कौन चबाएगा बैठ के, मम्मा मैगी ही बना दो। लेकिन मना करने पे बच्चे वो सारे हथियार प्रयोग करते हैं कि हमें वही खाने को मिल जाए। तो किस तरीके से बच्चों को हम हेल्दी डाइट पे मोटिवेट करें, इसके बारे में अगर आपके पास सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आपको विचार अच्छे लगे हो, सफलता का सूत्र पसंद आया हो तो इस पे अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।